Assalamu alaikum dear students. I am here with a topic and that topic is related with the 11th class and again here in Newton's laws of motion. Dear students, today I am going to discuss here Newton's third law of motion. Okay, very nice. तो बेटा आज हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है ना। अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। Before starting numericals, sir, please first up I'll throw some light on Newton's third law of motion. Okay, very nice. तो बेटा सुन ली, तो बेटा आराम से सुन लो, आज आराम से बेटा कंसंट्रेट करो और सुन लो मेरी बातें और सुन लो मेरा किस्सा और सुन लो मेरा ड्रामा किसके बारे में, सुन लो मेरी कहानी बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आप खुश रहो। देखो बेटा, हाँ आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जस्ट एवरी रिएक्शन देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ मानता हूं, लेकिन सी डियर स्टूडेंट्स, ये जबरदस्त पॉइंट है, एवरी रिएक्शन देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा देखो क्या है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ से, ठीक है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। सी डियर, बेसिक सी बात है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आज, सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी फंडा और कंसेप्ट और बेटा क्लियर कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है, व्हाट इज दिस? हर कोई कह रहा है कि ये सच है, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी रिएक्शन there is an reaction, there is an equal and opposite reaction। बेटे सच है, equal and opposite reaction, हाँ सच है, लेकिन अरे सर लगता है कि कहीं ये फेल हो रहा है। फेल तो हो रहा है सीडो फोर्सेस में, लेकिन अक्सर तो लोगों को लग रहा है वहां भी फेल हो रहा है जहां ये क्या बेटा फिट हो रहा है। देखो बेटे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। Actually, I am starting here this Newton's third law of motion like this, see dear। मैंने आपको कहा कि Newton's first law gives definition of force। क्या बेटा मैंने वो दिखाया ना आपको? हाँ दिखाया। How Newton's first law defines force, वो मैंने बताई वो कहानी। एंड फिर इसके बाद मैंने आपको बेटा बताया कि how Newton's second law of motion gives measurement and magnitude of force। कोई बेटा पता है F is equal to ma, वो निकाला बेटा हमने, ठीक है ना, वो निकाला ना बेटा हमने, F इज इक्वल टू एम ए। वो कहाँ आया, ये कहाँ से आया, ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स कहाँ से आया? इट इज द कंक्लूजन ऑफ, इट इज द बेटा, ये तो रिजल्ट है किसका? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स, गिव्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिकॉज़ मास इनटू एक्सेलरेशन बट व्हेन मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा मैंने कहा ये कहानी भी, लेकिन अब क्या है, व्हाट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? मैंने पहले ही कहा था जब मैंने काइनेमेटिक्स का पहला यहाँ मैंने स्टार्ट की ये लेक्चर सीरीज, मैंने पहले ही टॉपिक में पहले ही लेक्चर में बेटा मैंने कहा कि दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ गिव्स नेचर एंड ओरिजिन ऑफ फोर्स। ये कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, यही सब कुछ बताएगी। क्या मैंने बेटा बताया आपको? मैंने बताया कि मैंने ये कहा कि ओके, अरे ओ सी बेटा, ये तो देखो बेटा थोड़ी प्रॉब्लम हुई कैमरा में, ऐसे रखेंगे। हाँ अब हो गया ठीक। ओके, वेरी नाइस। सी नाउ, सी डियर। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा क्या है यहाँ, कहानी क्या है? ओके सी डियर, मैंने कहा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ गिव्स बेटा नेचर एंड ओरिजिन ऑफ फोर्स। क्या देता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूटन्स थर्ड लॉ गिव्स, हो गया इनको बेटा, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, अरे ये भी कुछ काम नहीं कर। सी डियर, न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा ऐसे लिखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या देता है? गिव्स नेचर एंड गिव्स ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फोर्स, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फोर्स। बताएंगे कैसे? बताएंगे बेटा, ये बात आपको समझाएंगे और न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा आपको, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। ये कहानी ये मैं बताऊंगा हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फोर्स, ये मैं बताऊंगा बेटा।
लेकिन पहले लेट्स ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा स्टेटमेंट आपको पता है कि स्टेटमेंट मैंने लिखा एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप इसको बेटा आप इसको यहां स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है। लेकिन देखो बेटा क्या है ये कहानी क्या है, व्हाट डज एक्शन एंड रिएक्शन मीन हियर? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन एक्शन का मतलब क्या है बेटा? पहला पॉइंट, व्हाट डज एक्शन मीन देयर इन न्यूटन्स थर्ड लॉ? एक्शन मींस बेटा फोर्स। एक्शन मींस बिकॉज़ इस सारी कहानी किसके बारे में है? फोर्स के बारे में। तो बेटा रिएक्शन का भी मतलब है फोर्स, ठीक है ना? एक्शन मींस फोर्स एंड रिएक्शन आल्सो बेटा मींस फोर्स। सो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटा ये मैं ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ऐसे भी लिखूंगा बेटा। देखो ऑल्टरनेट स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑल्टरनेट स्टेटमेंट किसके लिए बेटा? न्यूटन्स NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन कौन सा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसे लिखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा क्या, सी डियर बेटा ये स्टेटमेंट में ऐसे भी लिख सकता हूं कि दैट singly force do not occurs in nature, forces always occurs in pairs। ओके, क्या लिखोगे बेटा? सिंगली फोर्स, ये भी स्टेटमेंट है। सिंगली फोर्सेस do not occur in nature, forces always occurs in pairs, forces always occurs in pairs, ठीक है ना? क्या लिखा बेटा मैंने ये लिखा कि सिंगली फोर्स, अरे सिंगल फोर्स कहीं नहीं आपको मिलेगा। अगर बेटा आपको मिलेगा ना फोर्स तो आपको ये ऑलवेज मिलेगा इन पेयर्स। ठीक, देखो बेटा क्या है, सपोज डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पुश किया इसको, मैंने यहां क्या पुश यहां किया, इस बोर्ड को, इस व्हाइट बोर्ड को मैंने बेटा पुश किया हैंड से। दिस व्हाइट बोर्ड इज बेटा वन बॉडी, माय हैंड इज अनदर बॉडी, ठीक है ना? तो मैंने बेटा इसमें एक्शन की और व्हाइट बोर्ड ने मुझे वापस दे दी रिएक्शन। यहाँ व्हाइट बोर्ड की ही एक्शन को रिएक्शन कहेंगे, नो प्रॉब्लम। एक्शन में भी कॉल्ड हियर रिएक्शन और रिएक्शन में भी कॉल्ड हियर एक्शन। ओके, तो लेकिन पहले मेरा स्टेटमेंट ये है कि सिंगली फोर्स डू नॉट अकर्स इन नेचर, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला पॉइंट लिखा एक्शन इज फोर्स और एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एज एक्शन और रिएक्शन, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा ऑल्टरनेट स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए बेटा मैंने ये लिखा कि सिंगली फोर्सेस डू नॉट अकर इन नेचर। सिंगल फोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा नेचर में, नेचर फितरत में, इस कायनात में आपको फोर्सेस हमेशा मिलेंगे। अरे पेयर्स में, क्या मिलेंगे? पेयर्स में। देखो बेटा कैसे मैंने किस पर किया प्रेस, देखो बेटा मैंने प्रेस किया व्हाइट बोर्ड को, किसी किया? अपने हैंड से किया। मेरे हैंड ने किस पर फोर्स अप्लाई किया? अरे किस पर? बोर्ड पर। लेकिन बोर्ड ने मुझे वापस वहां फोर्स दे दिया जितना मैंने यहाँ न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब की फोर्स के मुताबिक, न्यूटन साहब के थर्ड लॉ के मुताबिक कि जितना आपने हैंड से क्या किया फोर्स अप्लाई बेटा इतना ही वहां से आया ब्लैक व्हाइट बोर्ड से रिएक्शन आई आपके हैंड पर, ठीक है ना? तो देखो बेटा यहाँ तो सिंगल फोर्स तो आया ही नहीं क्योंकि यहाँ पर भी एक फोर्स जो लगा इस पर तो हैंड से लगा, लेकिन हैंड से वापस आया फोर्स जो मेरे हैंड पर लगा। मान लीजिए कि मेरे हैंड पर जो बोर्ड पर ये एक्शन है दैट इज फोर्स, और मान लीजिए कि ये जो आप वापस वहां एक्शन और इंस्टेंटली वहां क्या मिल गई? रिएक्शन बोर्ड से, एंड दैट इज रिएक्शन। अगर इसी को कहेंगे, इसी व्हाइट बोर्ड के फोर्स को कहेंगे एक्शन, नो प्रॉब्लम। तो मेरे फोर्स को कहेंगे रिएक्शन, मेरे हैंड के फोर्स को रिएक्शन कहेंगे, नो प्रॉब्लम। एक्शन और रिएक्शन does not matter here, any one of them may be called as reaction or action, ठीक है ना? ये भी आया बेटा आपको समझ में, और ये भी आया कि सिंगली फोर्स डू नॉट occurs in nature। अब मैं एक और बेटा एग्जांपल दूंगा। सपोज अगर आप कहेंगे सर, अरे वो सर क्या कहते हो, चलो मैंने एक फुटबॉल है मैंने किक की, मेसी ने की किक, अर्जेंटीना के मेसी को जानते हो बेटा, अर्जेंटीना के मेसी जानते हो, जबरदस्त खिलाड़ी है ना? अरे किक की किसको? फुटबॉल को। तो फुटबॉल सीधे गोल में चली गई, ठीक है ना? गोल पोस्ट में चली गई।
देखो बेटा, मुझे गोल से लेना देना कुछ भी नहीं है। मेसी की कहानी भी अच्छी है, मेसी अच्छी है, मान लिया। लेकिन देखो बेटा, मुझे यहाँ न्यूटन साहब की कहानी डिस्कस करनी है, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ डिस्कस करना है। देखो बेटा, जब कोई खिलाड़ी, मेसी ने फुटबॉल पर किक मार दी, देन जो फुट दैट व्हेन गेट्स इंटरेक्टेड विद द बॉल के साथ, क्या फुटबॉल के साथ ने हिट की। अरे जितना फोर्स फुट ने किस पर लगाया, फुटबॉल पर, इतना फोर्स फुटबॉल भी वापस देती है फुट पर, ठीक है ना। मान लीजिए कि जो फुट ने फुटबॉल पर जो एक्शन की, एंड दैट इज, लेट अस से इट इज एक्शन में भी कॉल्ड एनी वन ऑफ द टू फोर्सेस। जो यहां लगा फोर्स किस पर बेटा, फुटबॉल पर। तो फुटबॉल पर हमें लगा कि सिंगल फोर्स है शायद, नहीं, फुटबॉल ने वापस दे दिया फोर्स हमारी फुट को, एवरी एक्शन। लेकिन जितना यहाँ फोर्स हमने किया, फुट से अप्लाई हुआ बेटा बॉल पर, इतना फुटबॉल ने वापस दे दिया किस पर बेटा, दे दिया फुट पर। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन, हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है ना। चाहे कोई कहता है, अरे किसी ने कहा था कि अरे अगर हम कोई जहां मड का कुछ लगा देंगे यहाँ दीवार पर, वो वापस नहीं आ रहे, आप वापस आएगी या नहीं आएगी, इससे अब लेना देना कुछ नहीं है। अरे फोर्स तो बराबर है, जितना यहाँ एक्शन हुआ ना मड से, इतना वापस आया। लेकिन अब कहने की बात ये बात है कि वापस क्यों नहीं, वो भी बताऊंगा ना। लेकिन इट डज नॉट, बच्चों को अक्सर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है ना। क्या मैंने कहा, अरे फुटबॉल तो आसमान पर चली गई, जब मेसी ने किक की तो हमारा फुट तो यहाँ आसमान की तरफ तो नहीं आया ना वापस, क्योंकि एवरी एक्शन दिया नहीं। रीजन क्या है, एक्शन फोर्स बराबर है, ये एक्सेलरेशन की कहानी है, एक्सेलरेशन डिफरेंट होती है, फोर्स तो सेम होता है। मैं दिखाऊंगा वो भी बेटा सब कुछ। तो बेटा यहाँ क्या लिखा है मेरे, सिंगली फोर्सेस डू नॉट, पहले ये एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सिंगली फोर्सेस डू नॉट ऑकर्स इन नेचर, फोर्सेस ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। मैंने भी बताया, जैसे कि मैंने प्रेस किया किस पर बेटा, मैंने हैंड से प्रेस किया बोर्ड पर, बोर्ड ने वापस दी, बोर्ड पर भी एक्शन हुई और बोर्ड ने वापस दे दी, तो सिंगल फोर्स है ही नहीं। देखो मैंने प्रेस किया, ऐसी प्रेस किया, तो मेरे मार्कर ने प्रेस किया बोर्ड पर और बोर्ड ने वापस दे दिया, तो पेयर्स में आ गया ना। अरे रेडा को धक्का देते हैं ना, रेडा जो है ना धक्का देते हैं, तो रेडा चलता है आगे, तो आप सोचते हैं कि शायद सिंगल फोर्स है हमारे हैंड, नहीं, जितना हमारे हैंड ने इस पर दबा दिया इतना वो वापस देता है ना, रेडा भी हमारे हाथ को वापस इतना एक्शन, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, अब बात यह है कि सर रेडा क्यों आगे चला और हम आप पीछे क्यों नहीं गई। अरे ये तो एक्सेलरेशन का मसला है, एक्सेलरेशन का बेटा मसला है, वो भी समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। हर एक्शन देखो, चाहे ये बेटा, ये आई बात समझ में, ये आई सिंगली फोर्स, हाँ आई बात समझ में बेटा। ओके, देखो मैंने क्या कहा, देखो और बता बेटा, देखो हर जगह देखो बेटा क्या है, अगर मैं जमीन को दबा दूंगा ना अपने पैर से, अल्लाह बचाए घमंडी से, मैंने दबा दिया पैर किस पर बेटा, जमीन पर, तो जितना मेरे पैर ने एक्शन की जमीन के सरफेस पर, इतनी जमीन के सरफेस ने मेरे जो है ना फुट, बॉटम ऑफ द फुट, इस पर बेटा रिएक्शन दे दी। चाहे मैं वापस आया नहीं आया, ये तो दूसरा मसला है, ये भी समझाऊंगा, ये एक्सेलरेशन का मसला है, मैंने कहा ना कि दिखाऊंगा। ओके बेटा, देखो ये एक्चुअल, देखो क्या ये दूसरी कहानी, ये पॉइंट आया समझ में बेटा, सिंगली फोर्स डू नॉट ऑकर इन नेचर। हाँ देखो बेटा, तीसरा क्या है, this may be due to actual, देखो ये भी लिखो, the force on one body, because forces do not, singly force do not occurs in nature, forces always occurs in pairs। जब occurs in pairs तो क्या है, देखो बेटा, the force on one body is always, force on one body is always, force on one body is always due to the force by some other body। देखो बेटा, एक बॉडी पर फोर्स हमेशा होता है, ऑरिजिन क्या है फोर्स का, ऑरिजिन क्या है फोर्स का, एक बॉडी का फोर्स हमेशा दूसरी बॉडी की वजह से होता है। देखो बेटा, मैंने यहां ब्लैक बोर्ड पर प्रेस किया, इस व्हाइट बोर्ड पर प्रेस किया, व्हाइट बोर्ड पर फोर्स है दूसरी बॉडी की, वो दूसरी बॉडी हैंड थी, या अगर हैंड पर ही फोर्स मानेंगे तो इस दूसरी बॉडी कौन थी, यहां बोर्ड। एक्शन तो एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एज एक्शन और रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी लिखो क्या, फोर्स ऑन वन बॉडी, सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फोर्स, ओरिजिन ऑफ फोर्स इज दैट, मैंने कहा ना कि
What is the origin of force? Origin of force on one body is always due to the force by another body. ठीक है ना? ठीक है ना? देखो बेटा, मैंने सपोज प्रेस किया जमीन को अपने पैर से, तो फोर्स ऑन दिस अर्थ इज ड्यू टू माय फीट. मैंने फुटबॉल को किक की, द फोर्स ऑन फुटबॉल इज ऑलवेज ड्यू टू सम अनदर बॉडी एंड अनदर बॉडी इज फीट. ठीक है ना? मैंने धक्का दिया, रेडा को धक्का दिया, ठीक है ना? द फोर्स ऑन रेडा इज ऑलवेज ड्यू टू माय हैंड्स. ठीक है ना? ओके बेटा, आई बात समझ में? बात आई समझ में? हाँ, ओके, वेरी नाइस. तो देखो बेटा क्या लिखा, फोर्स ऑन वन बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू द फोर्स बाय सम अनदर बॉडी. बाय अदर बॉडी लिखे, अनदर बॉडी, नो प्रॉब्लम. तो तीसरा पॉइंट. और बेटा चौथा पॉइंट क्या है? देखो बेटा चौथा पॉइंट किसके बारे में? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में. सी डियर, देखो बेटा मैंने ये कहा कि सी डियर, अब क्या है मसला क्या है? अरे सर यहां लिखा है एवरी एक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में बेटा कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहता है कांस्टेंट. क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अरे डायरेक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अरे रिएक्शन तो फोर्स है, फोर्स तो सेम है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. किस में बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ में. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. बेटा किस में? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. बेटा क्या कांस्टेंट रहता है? फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नॉट फोर्स. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अरे एक्शन तो एक in one direction but reaction in the opposite direction. The force vector does not remain constant, लेकिन force magnitude तो same है, जितना action इतना reaction, magnitude but opposite in direction. Magnitude of force remains constant. इस किस में बेटा है? न्यूटन्स थर्ड. ये चौथा पॉइंट है, ये आप समझाएंगे, आप ये समझ लीजिए, ये समझाऊंगा. अब क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहा है, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, सर हमें बताइए कि सीडियर यहाँ ये लिखा चौथा पॉइंट. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है सीडियर. ओके, वेरी नाइस. अगर बेटा मैं यहाँ देखो, यही फुटबॉल होगा, ये फुटबॉल ले ली मैंने. अरे यहाँ किसी ने किक की, किसी प्लेयर ने, यहाँ कोई बड़ा सा प्लेयर है ना, मसी है, मसी ने क्या किया बेटा? इसको मसी ने किक की. ठीक है ना? मसी ने किक की, ठीक है ना? किक की अपने पैर से, इसको किक किया ना मसी ने. जबरदस्त, बड़ा खिलाड़ी है. इसका मैच क्या है? खिलाड़ी का मैच तो बहुत ज्यादा है. एक मैच है, मान लीजिए कि खिलाड़ी का मैच, मेसी का मैच है 70 kg. ठीक है ना? मेसी इज मैच, मेसी को जानते हो, फेमस. मेसी इज मैच का मैच है, मेसी का मैच. हाँ, मेसी इज मैच. कितना है बेटा? मान लीजिए कि 70 kg की सॉलिड बॉडी है इसकी, मेसी की, अर्जेंटीना के मेसी. उन्होंने फुटबॉल को, ये फुटबॉल है बेटा, इस फुटबॉल को क्या किया? किक की. ये फुटबॉल है, फुटबॉल. तो मान लीजिए कि फुटबॉल का मैच है, इसका मैच ज्यादा नहीं होता. मान लीजिए कि इसका मैच है 1 kg. कितना है फुटबॉल का मैच? ये कैपिटल एम से लिखो मेसी का मैच, और ये स्मॉल एम से लिखो बेटा. क्या है? ये 1 kg है. ठीक है, देखो आप बेटा तमाशा. अब ये फोर्स की कहानी ये क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो बेटा क्या है. जब इसने किक लगा दी इसको, तो ये कहां पा? बाल तो आसमान, ऐसे बेटा दूर तक चली गई. लेकिन ये तो मसी तो पीछे तो नहीं गए, यहाँ मसी तो यहाँ तो नहीं गई, बॉल तो गई बहुत दूर. फुटबॉल बहुत दूर गई, लॉन्ग डिस्टेंस. बट मेसी इज देयर. मसी को कुछ नहीं हुआ. मसी इज देयर वेयर ही वाज. मसी इज देयर. अरे मसी वही है जहां ये था, मसी तो वही है. रीजन क्या है? अरे यहाँ जितना मसी ने बॉल पर फोर्स किया, इतना मसी पर बॉल ने फोर्स किया. दैट इज लेट फोर्स ऑन बॉल, लेट एफ बी एम इज व्हाट? फोर्स ऑन बॉल, फुटबॉल, due to Messi, this is Messi, due to Messi. एंड लेट बेटा लिखो यहाँ एफ एम बी लिखो बेटा यहाँ, फोर्स ऑन किस पर? फोर्स ऑन मेसी, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट. फोर्स ऑन मेसी, अर्जेंटीना की खिलाड़ी, जबरदस्त. फोर्स ऑन मेसी ड्यू टू द बॉल. ड्यू टू द बेटा क्या लिखा मैंने? ड्यू टू द बॉल. ठीक है, देखो बेटा. लेकिन ये हमको पता है कि एफ बी एम इज इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव. एफ एम बी
force on, because every action there is an equivalent opposite, every action there is an equivalent opposite reaction. लेकिन अब ये क्वेश्चन है ये क्यों हवा में तो दूर चली गई, ये क्यों नहीं चलाई? ये बेटा एक्सेलरेशन का मसला है। क्या है एक्सेलरेशन दिखाऊंगा बेटा। ये तो ठीक है ना, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स ऑन बॉल due to Messi is equal to the force on Messi due to the ball, force on Messi but in opposite direction, इस डायरेक्शन में वापस इसने इसको ऐसे एक बेटा धक्का दे दिया, इसको यहाँ बेटा किक की, लेकिन वहां वापस आया इसको बेटा धक्का किसको Messi को, ये यहाँ। लेकिन अब Messi क्यों नहीं वापस चली गई, ये क्यों दूर तक चली गई? इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। किसकी एक्सेलरेशन? बॉल की एक्सेलरेशन। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है, इतनी कम है कि हमको ये एक्सेलरेशन लगी इसकी जीरो। किसकी? Messi की। मसी की एक्सेलरेशन क्या लगी? जीरो। लेकिन फोर्स दोनों पर सेम है। न्यूटन साहब का कहना है कि फोर्स दोनों पर सेम लग रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बॉल पर ऐसे लेकिन न्यूटन साहब पर ऐसे। न्यूटन साहब के फुट पर तो इसका मतलब है कि न्यूटन साहब पर, क्योंकि फुट तो सेपरेट नहीं है ना, वो न्यूटन साहब की बॉडी से कांटेक्ट है। न्यूटन साहब का फुट और न्यूटन साहब की बॉडी तो एक मान लो, ठीक है ना। ओके, तो देखो बेटा क्या है सीरियर, आप देख क्या है अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी एम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एफ एम बी। वाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा आप तमाशा, आप देखो तमाशा, ये तो बॉल है, आपको पता है कि बॉल ऐसी चली गई, यहाँ दूर चली गई, लेकिन न्यूटन साहब को ऐसे धक्का लगा। अब एक्सेलरेशन का मसला है। देखो बेटा क्या है सीरियर। अब हमें न्यूटन सेकंड लॉ पता है, न्यूटन सेकंड लॉ पता है ना बेटा। क्या है जब मैस हो के ये है, ये पता है F इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन है ना। दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कंक्लूजन फ्रॉम दिस। तो बेटा ये बताओ ये एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी? एक्सेलरेशन आएगी बेटा बराबर F by m। ये बेटा क्या है? दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कंक्लूजन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये बेटा, ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो ए किसके बराबर आएगा बेटा? F by m। तो F क्या रहता है? कांस्टेंट। किसमें कांस्टेंट रहता है बेटा? F इन थर्ड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ F रिमेन्स कांस्टेंट इन न्यूटन थर्ड लॉ। जितना ये इस पर फोर्स करेगा बेटा इतना ही वापस इस पर रिएक्शन करेगा, फोर्स देगा। तो बेटा ए किसके बराबर? F by m। तो जब F कांस्टेंट है, F क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, A इज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो बेटा इसका फुटबॉल का मास खाली 1 kg है, इसका मास कम है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? ज्यादा, इसलिए दूर तक चली गई विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो बेटे क्या मैंने कहा, मास किसका कम है? फुटबॉल का मास कम है क्योंकि खाली 1 kg है इसका। तो जब मेसी ने इस पर किक लगा दी, फोर्स किया, तो सेम फोर्स था लेकिन बॉल तो हवा में दूर तक चली गई। क्यों? क्योंकि मास कम था बॉल का, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई ज्यादा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मसला है, फोर्स का नहीं। फोर्स तो सेम रहता है। अब यहाँ फोर्स बिल्कुल सेम है, यहाँ इस पर जितना इस पर लगा दिया, इस पर इतना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बेटा? यहाँ बेटा देखो इसका मास क्या है? इसका मास ज्यादा है 70 kg। तो एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ एक्सेलरेशन कम, तो ये नहीं चलता है, पीछे नहीं जाता है। एक्सेलरेशन का मसला है, यहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा फुटबॉल में प्रोड्यूस होती है, यहाँ कम होती है। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके बेटा बात है समझ में? 100% श्योर, टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। तो मास जितना ज्यादा, इसीलिए बेटा ये नहीं हिलता है ना। कौन? मैसी को कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? मास ज्यादा है, 70 kg है, मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम है, तो इसके बैकवर्ड एक्सेलरेशन कम है। लेकिन इसी फॉरवर्ड एक्सेलरेशन इस बॉल की जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, लेकिन फोर्स दोनों पर सेम लगता है। बिकॉज एवरी एक्शन there's an equal and opposite reaction, and singly force do not occurs in nature. Forces always occurs in pairs, and force on one body is always due to some another body, and force on his foot is always due to some another body. Okay, very nice. So this is the origin of force. Main time, the force on one body is due to some another body. Okay, very nice. आई बात समझ में? हाँ सर आई बात। एक और क्वेश्चन बेटा लिख लिया आपने? हाँ सर हमने लिख लिया। और एक पॉइंट लिख लो बेटा। The Newton's third law may apply whether the bodies are in actual physical contact or whether the forces are acting at a distance between two bodies. दो bodies का होना जरूरी है, क्योंकि force on one body is always due to some another body, and singly force do not occurs in nature and forces always occurs in pairs. देखो बेटा, तो ये 5वां पॉइंट है बेटा। 5th पॉइंट हियर क्या बेटा लिखूंगा? यहां मैं ऐसे लिखूंगा सीरियर बेटा, यहां लिखूंगा कि फोर्सेस ऐसे बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ में अप्लाई
to two bodies, Newton's third law may apply to two bodies, whether the two bodies get contact physically or get impact at a distance. ठीक है ना? Newton's third law may apply to two bodies whether the two bodies may be in actual physical contact or the force may act at a distance between two bodies. Force may act at a distance between two bodies. Okay, very nice. देखो बेटा क्या है, ये समझाऊंगा, ये बात समझाऊंगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी बातें है ना, अच्छी बातें हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में. Newton's third law may apply to two bodies whether the two bodies may be in actual physical contact or the forces may act at a distance between the two bodies. बेटा जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हूं तभी एक्शन रिएक्शन बनेगा या तभी न्यूटन्स थर्ड लॉ होगा. नहीं, इट मे बी ड्यू टू एक्शन ऑफ टू बॉडीज एट ए सर्टेन डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट. सी माय डियर बताऊंगा बेटा. देखो बेटा क्या है, मैंने पहले कहा कोई भी फोर्स दुनिया में सिंगलली नहीं है, इन पेयर्स है. देखो बेटा अब समझाएंगे यहाँ. देखो बेटा, दिस इज हियर, मान लीजिए कि ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, ठीक है ना, दिस इज अर्थ हियर. बेटा ये अर्थ का मैस है कैपिटल एम. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा मान लीजिए कि यहाँ सी डियर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है बेटा स्मॉल एम. ठीक है ना, ये बेटा अर्थ है, इसका मैस है कैपिटल एम, और बेटा ये कोई बॉडी है, इसका मैस है एम. यहां मैंने लिखी ऐसी, मान लीजिए कि पेन है, मार्कर है. बेटा ये जब हम छोड़ते हैं ना तो यहाँ अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है. बेटा अर्थ इसको क्या लेती है, डाउनवर्ड्स है ना. देखो, अरे जितना अर्थ इसको नीचे खींचती है ना, इतना ये मैस भी इसको क्या ऊपर लेता है, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और बेटा यहाँ फिजिकल कांटेक्ट इनके दरमियान नहीं है. देखो बेटा ये अब क्वेश्चन ये है कि सर ये क्यों नीचे जाता है अर्थ के लिए, तो एक्सेलरेशन का मसला मैंने कहा ना, लेकिन फोर्स तो सेम लगता है. सी बेटा बताएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ कौन सा नेचर भी कहेंगे कि नेचर ऑफ इट, मैंने कहा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, वो भी बताऊंगा. देखो बेटा क्या है, यहाँ एक अच्छी कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी है. यहाँ बेटा क्या कहानी, देखो बेटा ये है, इसको एक्ट करता है नीचे, दैट इज वेट इसका mg, and weight is nothing, weight is a force by which a body gets attracted towards the center of earth. ये है इसका m का force, gravitational force downwards. अरे ये m भी according to Newton's law of gravitation की बात, वो gravitation में पढ़ा, लेकिन यहाँ थोड़ा काम आएगा. In this universe, every body attracts every other body. ये भी इसको अट्रैक्ट करती है और ये भी इसको अट्रैक्ट करती है. अरे ये मारकर भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये भी, लेकिन जितना ये इस पर एक्शन करेगा इतना ये भी इस पर एक्शन करेगा. किस पर, m और किस पर, g. मान लीजिए कि g, ये g डैश है, g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बट ड्यू टू दिस स्मॉल मास. ये भी इसको आपने, क्योंकि इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी. ये भी अट्रैक्ट करते हैं, ये भी. देखो बेटा दोनों है ग्रेविटेशनल फोर्स, नेचर सेम है, तो इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स. क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी एक्शन एट डिस्टेंस है, ये भी इसको एक्शन एट डिस्टेंस करता है, बिकॉज नेचर शुड बी सेम. एट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दैट इज द फोर्सेस दैट आर हियर इन एक्शन एंड रिएक्शन. बोथ शुड हैव सेम नेचर. नेचर का क्या है, ये भी एक्शन एट डिस्टेंस है, ये भी एक्शन एट डिस्टेंस है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है ना, बिकॉज एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द सेम फोर्स. ठीक है ना, ये भी अट्रैक्ट करेगी, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी. ठीक है ना, वो फोर्स आपको पता है कि वो होता है Gm/r², और वही बेटा लिखते हैं हम mg के बराबर. ये mg के बराबर, ये इस पर होता है और ये इस पर होता है, दोनों का सेम है, दोनों का. देखो बेटा यहां ऐसे लिखेंगे, force on this m due to capital M is equal to force on कैपिटल M ड्यू टू स्मॉल m. लेकिन बेटा ये इस पर ये डाउनवर्ड्स लग रहा है, लेकिन इस पर ये यहां लग रहा है अपवर्ड्स, क्योंकि ये इसको नीचे खींचता है. लेकिन बेटा ये इसको, ये मास फोर्स एंड mass this what is Fm? Fm means force on small m.
due to capital M is mass of earth, and M means force on earth, that is M, due to small m, लेकिन फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू स्मॉल एम कहाँ है? ये अपवर्ड से है बेटा। लेकिन फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू अर्थ क्या है? ये बेटा डाउनवर्ड से है। लेकिन दोनों फोर्सेस किसके बराबर है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Gmm by r square, where r is the distance of separation between them from center to center। ये आपको पता है, ठीक है ना। अब मसला क्या है? मसला ये है कि सर ये क्यों नीचे आती है और ये क्यों ऊपर नहीं जाती है? अर्थ क्यों नहीं ऊपर जाती है, पैनी क्यों नहीं? एक्सेलरेशन का मसला है। क्या है एक्सेलरेशन का मसला? देखो बेटा एक्सेलरेशन मैंने आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम है ना, ये बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एम। देखो बेटा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा एम is equal to the magnitude of बेटा एम, लेकिन डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है और दोनों कांस्टेंट है, सेम है। किसके बराबर है? Gmm by बेटा r स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। देखो बेटा अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज A is equal to F by m। बता मास किसका काम है? F तो कांस्टेंट है, F here is constant in Newton's third law of motion। तो A here is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना। बता मास किसका काम है? अरे इसका मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये जी ज्यादा है, लेकिन ये जी डैश कम है। तो m देखो बेटा m इसका काम है, एक्सेलरेशन इसकी ज्यादा है इसीलिए डाउनवर्ड जाता है। इट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन नॉट ड्यू टू फोर्स। लेकिन बेटा क्योंकि फोर्स तो सेम है, इसका मास क्या है? अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन क्या है? कम, इसलिए नहीं जाती है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ नेचर ऑफ फोर्स भी आपको पता चला, कंसेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ भी पता चला। नेचर क्या है? नेचर मीन्स ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नहीं कि एक कांटेक्ट फोर्स दूसरा ग्रेविटेशनल, एक डायरेक्ट कांटेक्ट में और दूसरा एक्शन एक्टिविटी, नहीं, दोनों फोर्सेस शुड हैव सेम नेचर, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ गिव्स द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ फोर्स। बेटा ये कहानी स्टार्ट करेंगे, ये कंटिन्यू रखेंगे कल, क्योंकि इस वक्त बेटा मैं सोचता हूं कि नमाज का टाइम है तो देखूंगा बेटा, ठीक है ना बेटा, देखूंगा नहीं, अभी टाइम है बेटा, अभी टाइम है थोड़ा, मेरे ख्याल में अभी टाइम है। देखो बेटा ये बात है समझ में? ये क्यों नीचे जाती है, क्यों नहीं? हाँ सर, अब दिस गिव्स नेचर, हाउ इट गिव्स नेचर? बिकॉज नेचर ऑफ बोथ इज सेम, बिकॉज बोथ आर दिस, जो ये इस पर एक्ट करता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल बेटा, ये भी ग्रेविटेशनल, इसका मतलब दोनों एक्शन एट डिस्टेंस, ये भी इस पर एक्शन एट डिस्टेंस, ये भी इस पर एक्शन एट डिस्टेंस। सो न्यूटन थर्ड लॉ गिव्स अस नेचर ऑफ फोर्स, बिकॉज हियर फोर्स इज नॉट एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, इट इज एक्शन एट ए डिस्टेंस। एक्शन एट ए डिस्टेंस किसको कहते हैं? द फोर्स लगने, दो बॉडीज के दरमियान जो लगता है एट ए डिस्टेंस, वो ग्रेविटेशनल है। वो बेटा चार्जेस के दरमियान दूर से फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज एक्शन एट ए डिस्टेंस। लेकिन कुछ फोर्सेस जो ज्यादा मैकेनिक्स में पढ़ने हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस ज्यादा पढ़ने हैं ना, दैट इज सीधे एक बॉडी दूसरे कांटेक्ट में हो। एंड मैंने वो कहा बेटा वो 3-4 तरह के होते हैं, नॉर्मल होता है, टेंशन होता है, मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया है, स्प्रिंग फोर्स होता है, और बेटा लास्ट में फ्रिक्शन पॉइंट। दीज आर कांटेक्ट फोर्स, दे आर डिफरेंट, दे आर ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, वही ज्यादा पढ़ना है। लेकिन ये भी समझाना है ना न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर एवरी फोर्स। लिखो इट इज वैलिड फॉर एवरी फोर्स, every force, not for zero forces, क्योंकि zero forces तो है ही नहीं फोर्सेस, वो तो है ही नहीं फोर्सेस बेटा, वो तो नॉन यूनिवर्सल में है, वो डिस्कस करेंगे वहीं पर। देखो बेटा क्या है सीरियस छठा पॉइंट बेटा, क्या छठा पॉइंट? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ is valid for every type of force, whether contact or not in direct contact. Newton's third law is valid for every type of force. Every type of force बेटा, फोर्स चाहे हो क्या हो बेटा, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अभी दिखाया ग्रेविटेशनल फोर्स की बात, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो बेटा, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, क्या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, ये भी समझाएंगे। देखो बेटा अगर दो चार्ज से एक चार्ज यहां प्लस क्यों बेटा, अगर यहां प्लस क्यों, ये भी आपस में जितना ये इसको रिपल्शन करेगी इतना ये भी इसको रिपल्शन करेगी, रिपल्शन सेम है, रिपल्शन मींस फोर्स सेम धक्का देगी, सेम बट एट ए डिस्टेंस, नॉट इन फिजिकल, इसको कहेंगे एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो इनके लिए दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्ज बिटवीन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ जो है ना इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो बेटा, ठीक है ना, एनी टाइप व्हाटएवर फोर्स, विस्कस फोर्स हो, क्या हो, जो हो विस्कस फोर्स, जो फोर्स हो, बट नॉट फॉर सीरो फोर्सेस, क्योंकि सीरो फोर्सेस तो एक्चुअल फोर्सेस है ही नहीं, बट नॉट फॉर सीरो फोर्सेस।
ये बताएंगे ये सीडो फोर्स वहीं पर डिस्कस करेंगे नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके वेरी नाइस, अभी इसकी बात ही नहीं है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो बेटे आई बात समझ में? हाँ हाँ आई बात। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा इसके बाद सीधे the action and reaction takes place instantly at the same time. The action and reaction takes place instantly. अरे सेम टाइम है। एक्शन जैसे मैंने बेटा प्रेस किया, एक्शन रिएक्शन सेम टाइम। एक्शन ये नहीं कि एक तो कहां से दूसरा इफेक्ट कुछ टाइम के बाद, नो नो नो, एक्शन रिएक्शन। मैंने यहाँ हैंड से एक्शन की, वही रिएक्शन आई से साथ ही सेम टाइम एट सेम इंस्टेंट, एक्शन एंड रिएक्शन। सो द एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेंटली, सेम टाइम। एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, यहां लिखो बेटा सेम टाइम, एक ही टाइम। नॉट कि ये कि पहले एक्शन हुई फिर इसके बाद कुछ मतलब के बाद रिएक्शन हुई, काज इफेक्ट प्रॉब्लम है। नो, ये काज इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, रिएक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेंटली, सेम टाइम। एक्शन रिएक्शन, एक की एक्शन दूसरी की रिएक्शन, चाहे एक को एक्शन करो दूसरी को रिएक्शन को, नो प्रॉब्लम। एक्शन एंड रिएक्शन डजंट मैटर हियर। किसी फोर्स को दो क्योंकि फोर्सेस डू नॉट occur singly, they occur in pairs. Any one of them may be called as action or reaction, and action means force and reaction means force. Okay, very nice। यही बात समझ में? हाँ बेटा आई। ओके वेरी नाइस। सीडियर आप बहुत अच्छा लगा, आपको लगा ना अच्छा बेटा? सीडियर अब यहाँ सेवंथ पॉइंट क्या है? देखो बेटा क्या है। Action reaction pair action reaction forces do not get cancelled each other. No, they will not get cancelled. Each produces its own effect. देखो बेटा action reaction pair in Newton's third law. Action reaction pair in Newton's third law does not get cancelled. Does not get beta cancelled. Does not get cancelled in Newton's third law. Each produces its own effect. क्या बेटे लिखा मैंने? Action reaction pair in Newton's third law does not get cancelled. Each produces its own effect. देखो बेटे क्या है। सपोज यहाँ की फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल यहाँ तो मसीह साहब हैं, मसीह साहब ने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से क्या किया बेटा, इसको यहाँ मार दिया। अरे देखो ये एक्शन है, मसीह ने इस पर एक्शन की, और बेटा मान ली कि बॉल ने वापस किस पर, मसीह पर क्या की, रिएक्शन, ठीक है ना। ये इस पर प्रोड्यूस करते हैं ऑन इफेक्ट, दिस डू नॉट गेट कैंसिल, क्योंकि ये दूर चली जाती है, इस पर अपना ये इस पर इफेक्ट करती है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, और ये इसको थोड़ा पैर को थोड़ा पीछे खींचती है। एंड इट देखो बेटा इट प्रोड्यूसेस इफेक्ट ऑन द बॉल, एंड बॉल विच इज टू अ वेरी डिस्टेंट प्लेस और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, एंड द बॉल इन टर्न देखो बॉल वापस देती है धक्का किसको, फुट को। दे डू नॉट गेट कैंसिल्ड। एंड एक्शन रिएक्शन pair acts on different bodies. Action reaction or acts on DME लिखो। Action reaction here it is the 8th point. Action reaction acts on different bodies. Action reaction acts on different bodies. That is why they do not get cancelled. They act on different bodies. That is why they do not get cancelled. Each produces its own effect. ये क्योंकि एक्शन यहाँ हो रही है बॉल पर, और बॉल देती है फुट पर रिएक्शन, ये इस पर दूर लगाती है ना, दूर धक्का दे रही है, और ये इस पर दूर धक्का दे, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। एक सिंगल फोर, एक जहां की एक अगर एक बॉडी का सवाल है, लेकिन अगर हम इसको सिस्टम मानेंगे तो सिस्टम में इनका नेट आएगा। अगर दोनों को सिस्टम मानेंगे तो नेट 0 आएगा, लेकिन कैंसिल नहीं हो जाएंगे एक्शन रिएक्शन, नहीं। तब ये मानेंगे सिस्टम में इनको इंटरनल फोर्स माना जाएगा, तो इंटरनल फोर्स के हिसाब से जितना ये इसको देगा इतना ये, तो इनका इन दोनों का सम 0 आएगा। लेकिन ईच प्रोड्यूसेस इट्स ओन इफेक्ट, तो बॉल पर तो इफेक्ट हो रहा है, पैर पर तो इफेक्ट हो रहा है। सिंगल बॉडी के लिए बेटा, ये सिंगल बॉडी के लिए इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसको सिस्टम मानेंगे तो सिस्टम में एक्शन एंड रिएक्शन टुगेदर इनका सम आएगा 0। और इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।